कि यहाँ प्रतिबंध हटते हैं, नया अनुबंध मिलता है। यहाँ प्रतिबंध हटते हैं, नया अनुबंध मिलता है। भ्रमर सी खोज हो जिसमें, उसे मकरंद मिलता है। क्षणिक सुख की जमाने में, क्षणिक सुख की जमाने में सहज संभावनाएं हैं, मगर वैसे समागम में परम आनंद मिलता है। मगर ऐसे समागम में परम आनंद मिलता है। बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप सब। माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबकी उपस्थिति में एक बात बड़े होश से कहना चाहता हूँ। ये सब इनमें सब लोग अनूप भैया को छोड़ के इनका विवाह नहीं हुआ है सर, भविष्य में हो जाएगा। मेरी पंक्तियां पिछले दिनों वायरल हुई, वो मैंने लिखी थी कि काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है, काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी लग जाए तो कलुआ भी अच्छा लगता है। सरकारी नौकरी लग जाए तो कलुआ भी अच्छा लगता है। सरकारी नौकरी का एक अपना जलवा है। आदरणीय दीदी बैठी हैं, मुझे एक बात याद आ रही है सर। हम लोगों के साथ, हम लड़कों के साथ एक बड़ा छलावा हो रहा है। ये चंदा मामा की भैया बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भी हमारे सांसद साहब, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो भी हम सबके प्यारे मामा हैं। उन्होंने दीदी योजना चलाई, अलग लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, लाडली बहना योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई, नारी सशक्तिकरण योजना चलाई। हम लोगों को भी कोई योजना चला देते तो बड़ा अच्छा होता सर। यही नहीं रहा, पिछले दिनों से क्या है, पूर्व काल से चला आ रहा है। जितने भी व्रत बनाए गए हैं वो सब इनके लिए बनाए गए सर। क्या होता है कि अगर हमारे इनके मतलब लड़कियों के लिए अच्छा लड़का चाहिए, शादी के लिए अच्छा वर चाहिए, तो आप सोमवार कर लो, आप मंगलवार कर लो, आप हरतालिका कर लो, आप करवा चौथ कर लो, आप तीज कर लो, आप वैभव लक्ष्मी कर लो, आप गणेश जी को मना लो, आप माता संतोषी को मना लो, आप भागवत में जाकर प्रार्थना कर सकते हो, आप मंदिरों में जाकर, देवालयों में जाकर अनेक प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको अच्छा वर मिल जाएगा। हम लड़कों के लिए अगर अच्छी वधू चाहिए, यूपीएससी कर लो, पीएससी कर लो, एसएससी कर लो, जेडबलई कर लो, नीट कर लो, जेआरएफ कर लो, नेट कर लो, पटवारी कर लो, तब जाकर सर हम लोगों का कहीं भाग्य चमकता है। बाकी मोदी जी से उम्मीद है कुछ अच्छा करेंगे आने वाले समय में। हालांकि वो छोड़ के गए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। आप सब बड़ा प्यारा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। योगेंद्र, तुम बड़े सुंदर लगते हो, चश्मा लगाते हो, तुम्हारे लिए ये 4 पंक्तियां हैं। यादव जी बैठे, नए लड़के जितने बैठे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ आने वाले समय में सर 2 साल बाद हमारा भी विवाह होगा। और हम तो ये कहते हैं, स्थितियाँ देख के, बड़े बड़े जितने नेताओं को देखते हैं, राहुल गांधी जी से लेकर केजरीवाल जी तक, सबको देखते हैं तो ये लगता है देख के कि ऐसे रहने में मजा है, आनंद है। तो ये 4 पंक्तियां उसी लहजे से हैं। आप सब हंसिए, ठहाका लगाइए, क्योंकि हंसना हमारी प्रकृति में होता है, सब हंस नहीं सकते। आज देश में सब हंस रहे हैं, आदरणीय केजरीवाल जी नहीं हंस पा रहे हैं क्योंकि प्रतिबंध है। कुछ दिन बाद हंसेंगे, सत्ताएं परिवर्तन होती हैं, अलग अलग स्थिति होती है। मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। राहुल सर, योगेंद्र, जितने युवा जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सब आनंद लें। कि मुझको मक्खन मिले, मुझको मक्खन मिले, तुमको मथनी मिले, मुझको मक्खन मिले, तुमको मथनी मिले, रोटी मुझको मिले, तुमको चटनी मिले, रोटी मुझको मिले, तुमको चटनी मिले, मुझको गर्लफ्रेंड सा सुख मिले उम्र भर, हो मुझको गर्लफ्रेंड सा सुख मिले उम्र भर, तुमको ताने सुनाने को पत्नी मिले, तुमको ताने सुनाने को पत्नी मिले, तुमको ताने सुनाने को पत्नी मिले। सर मैं एक बात कहता हूँ भैया,
सर हमने तो सोच लिया है, ना हम खुद विवाह करेंगे ना अपने बच्चों को विवाह करने देंगे। बहुत धन्यवाद। निश्चित बात है, हंसने का एक अलग आनंद है, अद्भुत मजा आ रहा है। आप सब सुन रहे हैं, सबकी यहाँ गरिमापूर्ण उपस्थिति, हमारी बहनें बैठी। पिछले दिनों सर एक वारदात हो गई कोलकाता में। आए दिन ऐसी हम घटनाएं देखते हैं, चिंतन का विषय बनता है। हमें अपराधियों को उठाना चाहिए, हम मोमबत्तियां उठा लेते हैं। हमें इस धारणा ध्यान से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें सशक्त होना पड़ेगा। माताएं बहनें जितनी भी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर देश में काम कर रही हैं, तो निश्चित बात है उनके लिए शास्त्र ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, शस्त्र ज्ञान भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे आताताइयों के लिए हम खुद सजा देने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। मगर कानून से कुछ पूछने का, कहने का अधिकार भी बनता है हम कवियों को। मैंने 4 पंक्तियां लिखी रुद्र, उस घटना से वहिलकर, उस घटना से, उस घटना के दर्द में, उस घटना की चिंता में, कि कानून सशक्त हो जाए तो फिर ये केस नहीं होंगे। कानून सशक्त हो जाए तो फिर ये केस नहीं होंगे, अदालतों में फिर बलात्कारी पेश नहीं होंगे, और ये दरिंदे तब तक दरिंदगी दिखाते रहेंगे जब तक इन्हें जिंदा जलाने के आदेश नहीं होंगे, जब तक इन्हें जिंदा जलाने के आदेश नहीं होंगे। क्योंकि डर कानून से होता है, अगर भय होता है, कोरोना में भय हुआ, कोरोना का मृत्यु का भय था, तो निश्चित बात है हम सब ने कितनी सुरक्षा की, मास्क लगाए, सब कुछ कहे। हम इन जैसे चिल्ला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें फेफड़ों का अपना सम्मान करना है। आप हमारा कद देख रहे होंगे, सब चीज़ इन सबसे कम है, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं है। नहीं, कोरोना मुझे नहीं हुआ, दूर से निकल। अच्छा सर, 9 रस होते हैं, लेकिन कोरोना में भी एक रस था, वायरस, उसका भी एक अपना अलग रास्ता वो चला, और ऐसी स्थितियों से भारत निपटना जानता है। जिस प्रांगण में हम पढ़ रहे हैं, उस युवा, उस प्रणेता, उस विचार को जीने वाले, उस परंपरा को जीने वाले व्यक्ति के नाम पर, उस विचारों पर ये पूरा प्रांगण आधारित है। मुझे जहीर कुरैशी साहब की 2 पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने लिखा था कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो अपने हिस्से की लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। आप हंस के लड़ें, आप चिल्ला के लड़ें, आप झंझला के लड़ें, आप खुशी में लड़ें, जिस प्रकार से लड़ें, आप अपने अपने क्षेत्रों की आपको लड़ाई, अपने हिस्से का जीवन, अपने हिस्से का संघर्ष लड़ना पड़ेगा। मुझे मेरी पंक्तियां याद आती हैं, यहाँ पर सर बैठे हैं, सर की मुस्कुराहट अद्भुत है, उनके अंदर परिपक्व, जिम्मेदार, अनुभव पूर्ण युवा विराजमान है। आप सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, निश्चित बात है सभी के अंदर युवा है, लेकिन जितने बड़े लोग बैठे हैं, शीर्षस्थ लोग बैठे हैं, मुझसे उम्र में बड़े बैठे हैं, उनके अंदर अनुभव पूर्ण युवा है, और जितने नए लड़के बैठे हैं उनके अंदर अनुभवहीन युवा है। तो हमें इन अनुभव पूर्ण युवाओं से उस रास्ते को तय करने की समझ सीखनी पड़ेगी। तो निश्चित बात है हम भी उसी लहजे में शुमार होंगे जहां स्वामी विवेकानंद जी शुमार होते हैं, जहां, क्योंकि सर सबसे आज नशा करते हैं लोग, माताएं बहनें बैठी हैं, अपने अपने स्तर पर सब नशा करते हैं। किसी को वाइन का नशा होता है, किसी को गांजे का नशा होता है, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे नशे, इतने छोटे छोटे नशे हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सबसे बड़ा नशा अगर सर कोई होता है तो वो जवानी का नशा होता है। अगर वो सकारात्मक दिशा में बह जाए तो वो चंद्रशेखर आजाद बना देता है, वो भगत सिंह बना देता है, वो स्वामी विवेकानंद बना देता है, वो गौतम बुद्ध बना देता है, वो महावीर बना देता है। तो हमें जवानी के नशा को सकारात्मक दिशा में लेकर चलना है। अब मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ, समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है, सीमा का अपना सचिन है। सचिन हमारे भारत का है, सीमा अब हमारे भारत में है, इसलिए हमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के लिए हम ज्यादा बात नहीं कहते, पाकिस्तान के लिए सर मैंने 4 पंक्तियां लिखी, क्या क्या बात करें उस विषय पर। आज क्या स्थिति हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान की, किस स्थिति में आ गए। मैंने सर आप बैठे 4 पंक्तियां लिखी पाकिस्तान के लिए, और इसी में पाकिस्तान खत्म है, कि गुरु मंत्रों के जाप नहीं बदले जाते। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, किसी भी माध्यम से ली है, आप अगर किसी भी धर्म, किसी मजहब को जीने वाले हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीयता को जीने वाले हैं, आप अपनी विचारधारा को जीने वाले हैं, आप सत्य को जीने वाले हैं, आप समाज सेवा को जीने वाले हैं, आप मानवता को जीने वाले हैं, आप इंसानियत को जीने वाले हैं, आप कर्मत्व को जीने वाले हैं, तो निश्चित बात है फिर वो सब नहीं रह जाता है, फिर आप मानवता की श्रृंखला में आते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि गुरु मंत्रों के जाप नहीं बदले जाते, किए गए पाप नहीं बदले जाते, नाम, धर्म,
देश तो बदल सकते हो, पर बाप नहीं बदले जाते। वाह 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 वाह, जय हो, वाह कमाल। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, बाप तो हमें ही रहना है।